जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे खर मास की। खर मास कब से लगने जा रहा है, कब तक रहेगा, ज्योतिष शास्त्र पंचांग क्या कहता है इसके लिए, कौन से वो कार्य हैं जो इस दिन में या इस समय में पूरे एक महीने के लिए वर्जित होते हैं, नहीं करने चाहिए। खर मास लगता क्यों है, आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन शास्त्र अनुसार क्या है उसका कारण कि खर मास का जो महीना है, जिसे मलमास भी कहते हैं, ये क्यों आता है, कब कब आता है और कितना प्रभाव है। इसमें जो शुभ कार्य हैं जिन पर रोक लग जाती है, वो क्यों लग जाती है, क्या कारण है कि मांगलिक कार्य इस समय में नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा क्या अशुभ है इस महीने में। आप वीडियो को देखेंगे ना तो अपने आप यकीन आएगा आपको कि हाँ, आपको ये शुभ कार्य इस समय में नहीं करने चाहिए। आज की बहुत सी जनरेशन इस पर विश्वास नहीं करती है, परंतु जब आप कारण जानेंगे कि क्यों नहीं करने चाहिए शुभ मांगलिक कार्य इस समय में, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप गलती कर रहे हैं, आपको अवश्य ही रुक जाना चाहिए। ये जो 30 दिन का समय है खर मास का, ये वाकई ही कुछ कामों को करने के लिए, मांगलिक कार्यों को करने के लिए बहुत अशुभ होता है। कौन कौन से वो कार्य हैं जो आपको इस समय में नहीं करने चाहिए, अन्यथा अवश्य ही आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही वो कौन से कार्य हैं जो इस समय में आपको अवश्य ही करने चाहिए, जिनसे आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो कार्य भी आपको साथ में बताएंगे कि इस मास के नियम क्या हैं, किस प्रकार से आपको रहना चाहिए और कितना अधिक महत्वपूर्ण है ये खर मास सभी मनुष्य जाति के जीवन के लिए। ये मास जो है सूर्यदेव से संबंधित है, इसीलिए सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय सूर्यदेव। सूर्यदेव अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आने वाला समय आपके लिए उत्तम बनाएंगे। आइए अब बात करते हैं खर मास की। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। खर मास, जिसे मल का महीना भी कहा जाता है और धनु आर्क तथा मीन आर्क के नाम से भी जाना जाता है। धनु आर्क, मीन आर्क यदि शास्त्र की आप बात करेंगे तो इनको कहा जाता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में मल मास या खर मास के नाम से जाना जाता है। ये जो महीना है ये साल में 2 बार आता है। खर मास और मल मास 2 बार कब आता है? देखिए, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, आप अगर पंचांग की बात करेंगे तो संक्रांति से संक्रांति चलता है। सूर्य देव जो हैं वो निरंतर चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। जब वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वह संक्रांति होती है। जैसे आने वाली संक्रांति जो प्रमुख रूप से आप जानते हैं वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्योंकि उस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अभी जो दिसंबर माह में आने वाली संक्रांति है वो है धनु की संक्रांति, जिससे कि खर मास आरंभ होता है। सूर्यदेव जब वर्ष में धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास आरंभ होता है। धनु राशि में 30 दिन तक सूर्यदेव रहेंगे और तब तक वह खर मास का समय कहलाएगा। इसे खर मास क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा करें उससे पहले ये कि दूसरा खर मास कब आता है। दूसरा, जब मीन राशि में सूर्यदेव होते हैं ना, तो भी खर मास आता है। ये मार्च के समय जो आता है, मल का महीना, उस समय सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए उसे खर मास कहा जाता है। इन 2 राशियों में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तभी खर मास क्यों आता है, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं, तो 10 महीने जब सूर्यदेव चल रहे होते हैं तब खर मास नहीं। इन 2 राशियों के साथ ही उनको क्या परेशानी है, क्यों इन 2 राशियों में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो खर मास या मलमास कहा जाता है, और क्यों मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है? उसका कारण है कि ये जो दोनों ही राशियां हैं ना, ये दोनों की दोनों राशियां गुरु बृहस्पति की हैं। इनके स्वामी कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। तो जब सूर्यदेव इन 2 राशियों में प्रवेश करते हैं तो उसे खर मास कहा जाता है। ये एक अशुभ संयोग बनाता है। किस प्रकार से? क्यों आपको खर मास में कोई भी पूजा, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए? जब आप कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें 5 प्रमुख देवों की पूजा की जाती है। प्रतिदिन जो पूजा होती है ना आपके घरों में, वो भी 5 देवों की पूजा होती है। कौन से हैं वो पंचदेव? उनमें प्रथम है सूर्यदेव, जो कि साक्षी हैं, जो हमें दिखते हैं। सूर्यदेव, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, माँ दुर्गा और गणेश जी महाराज, ये पंचदेव जो हैं, इनकी पूजा प्रत्येक मांगलिक कार्य में की जाती है।
शादी विवाह आदि जो कार्य हैं उनके लिए गुरुदेव बृहस्पति का होना भी बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जिन जातक की कुंडली में बृहस्पति सही नहीं बैठे होते उनकी शादियों में बड़ी रुकावटें आती हैं, या जब उनके बृहस्पति ठीक नहीं चल रहे होते तो उनके जो वैवाहिक संबंध हैं, पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है उसमें बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, उसके अंदर बहुत से कलह कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारक ग्रह कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। और जब गुरुदेव बृहस्पति की राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो एक ऐसा संयोग बनता है जिससे कि ये दोनों ही ग्रह प्रभावहीन और बलहीन दिखाई देते हैं। उस समय में यदि आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो ये दोनों आपकी किसी भी पूजा में उपलब्ध ही नहीं होंगे। आप उनको निवेदित करेंगे तो वो आ ही नहीं पाएंगे। और बलहीन अवस्था में जब आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपकी ना वो रक्षा कर पाएंगे, ना आपको आशीर्वाद दे पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो समय होता है खर मास का, इसमें आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ये बहुत अशुभ फलदायी होता है, लोग नहीं मानते हैं। आपने देखा है आज के समय में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। देखिए, परेशानियां तो आप किसी शुभ समय में करेंगे तब भी आ जाती हैं, परंतु क्या कारण है कि खरमास में की गई शादी आदि, हमारे पास भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो खरमास में अगर किसी का मांगलिक कार्य हुआ है तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आई हैं बाद में, उनका दाम्पत्य जीवन भी इतना अच्छा नहीं रहा है। अपवाद तो बाकी समय भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन खर मास में अधिक मिलते हैं। तो जो ज्योतिष कहता है, शास्त्र कहता है, हमारे धर्म ने सिखाया है कि खर मास में आपको मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए उनकी चर्चा करेंगे अभी। पहले ये जान लेते हैं कि क्या कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए खर मास में। देखिए, खर मास या मल मास का जो महीना होता है ना, इसमें आपको श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करानी चाहिए। हो रही है तो श्रवण करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा करानी चाहिए। हो रही है तो श्रवण करना चाहिए। रामायण की कथा करा सकते हैं, कहीं हो रही है, मौका मिले तो श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार की कथाएं कराइए। लोगों के साथ दान पुण्य का कार्य कीजिए। ब्राह्मणों को दान दीजिए। ब्राह्मणों को 1 महीने तक भोजन का नियम बनाइए, या 1 महीने तक ब्राह्मण को कुछ भी दान देने का नियम बनाइए। गरीबों की सहायता कीजिए। जो इस प्रकार के कार्य हैं ना, पुण्यदायी कार्य, ये इस समय में आपको करने चाहिए। इस महीने में यदि आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं तो सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये वो समय है जब उन्हें आपकी आराधना की आवश्यकता है। जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं ना, तो इससे उन्हें भी शक्ति मिलती है, उन्हें भी बल मिलता है। तो ऐसे समय में यदि आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उन्हें जल देते हैं, तो यह बहुत अधिक फलदायी रहेगा। आपके जीवन में अवश्य ही एक प्रकाश का कार्य करेगा। सूर्यदेव अवश्य आपके जीवन में प्रकाश लेके आएंगे। तो इसको एक उपाय के तौर पे भी आप कर सकते हैं कि खर मास में पूरे 30 दिन आप सुबह उठ के स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए। जब जल दे रहे हो ना, तो उसमें थोड़े लाल पुष्प डाल लीजिए और थोड़ी सी रौली मिला लीजिए और उससे जल दीजिए। अवश्य ही आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। और सूर्यदेव राजा हैं। सूर्यदेव में जो तेज है वो आपको पूरी दुनिया में प्रकाशित करने की क्षमता दे सकते हैं। इसीलिए उनकी साधना कीजिए। भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, सूर्य पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। गीता जी का पाठ करिए। आपके इसी चैनल देवभूमि पर पूरे खर मास गीता जी का अध्याय सुनाया जाएगा और इस पूरे माह की कथा अर्थात महात्म्य सुनाया जाएगा। तो प्रतिदिन जुड़े हमारे चैनल के साथ। सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर दिया जाता है और लाइव भी हम सुनाते हैं। तो या तो लाइव में जुड़ें, अन्यथा वीडियो से लाभ लें। उस कथा को सुनिए 30 दिन, अवश्य ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। रामायण या भागवत सुनिए। आपके इसी चैनल देवभूमि पर शिव महापुराण भी आरंभ की जा रही है, आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। इस माह में पीपल पूजन का भी विशेष महत्व है। जैसे कार्तिक में तुलसी पूजन का महत्व है, वैसे ही खर मास में पीपल पूजन का बड़ा महत्व है। तो आप पीपल पूजन कीजिएगा, उत्तम फलदायी रहेगा। को ये बताएं कि खर मास कब से आरंभ हो रहा है। उससे पहले अब बताते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है। सबसे बड़ा आप जो करते हैं विवाह का कार्य, आपको विवाह नहीं करना चाहिए। सगाई का कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए। सगाई जिसे आप रोका भी कहते हैं, रोका आदि, जिसमें कि आप लड़की अपना फाइनल करते हैं या लड़का फाइनल करते हैं शादी के लिए, वो सब कार्य भी नहीं किए जाएंगे। आप विचार करके रख सकते हैं, परंतु जो तिलक कर देते हैं ना,
पक्का कर देते हैं रिश्ता पक्का ना करें इस 1 महीने के अंदर। अगर कहीं आप मूर्ति की प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं तो प्रतिष्ठा ना कराएं। यज्ञोपवीत का जो कार्य होता है वो नहीं होना चाहिए। नींव मुहूर्त, अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं और नींव खुदवाना चाहते हैं तो नींव मुहूर्त ना करवाएं। ये जो समय है उत्तम नहीं होता है इसके लिए। कर्ण वेधन अगर आपको करना है, कानों का वेधन करना है, वो ना कराएं। मुंडन बच्चे का करवाना है वो भी इस समय में नहीं कराना चाहिए। कोई नई दुकान का मुहूर्त करवाना है तो ना कराएं। कोई नया कार्य आपको आरंभ करना है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए 1 महीने का। जब मकर की संक्रांति पर सूर्य ठीक होगा, खरमास समाप्त होगा, उसके बाद कीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। वाहन खरीदारी भी सोच समझ के करनी चाहिए। आपको कोई उत्तम मुहूर्त देखना चाहिए, अन्यथा खर मास में वाहन खरीदारी भी उत्तम नहीं मानी जाती है। ये वो कार्य हैं जो कि आपको इस खर मास में नहीं करने चाहिए। आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति में विश्वास करते हैं तो आपको इन नियमों को मानना चाहिए। बताती है कि ये खर मास का महीना रहेगा कब तक, कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा, कब कर सकते हैं फिर ये सारे मांगलिक कार्य, कब से आरंभ होंगे, आइए उसकी बात करते हैं। तो सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, उसके साथ जो है ये खर का महीना आरंभ हो जाएगा। और सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं 15 दिसंबर को रात्रि को 10:11 पर, जिसका जो पुण्य काल है वो दूसरे दिन सोमवार को प्रातः काल रहेगा। अब बात करते हैं कि खर मास कब तक रहेगा, समाप्त कब होगा, मांगलिक कार्य आरंभ कब होंगे। तो विक्रमी संवत 2081 माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकम प्रतिपदा मंगलवार रहेगा, 14 तारीख रहेगी। 14 जनवरी को सुबह 8:55 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके बाद जो मांगलिक कार्य हैं वो आरंभ हो जाएंगे। आप 14 तारीख को भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। तो ये रहेगा समय खर मास का। ये रहेंगे जो कार्य आपको नहीं करने चाहिए, साथ ही क्या इसके नियम है इनके बारे में हमने आपको बताया है। कार्य हैं जो कि आपको उत्तम फलदायी रहेंगे, ये भी जानकारी दी है। कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ ही इच्छा पूर्ति के लिए और भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव। आपके जीवन के सभी संकटों को सूर्यदेव अवश्य ही हर लेंगे। भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपकी राय अगर कोई हो तो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल है। इस पर जो जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बताया जाता है। तो अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जय श्री कृष्ण।